हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के क्वेश्चन आंसर चैप्टर 4 के, जिसका नाम है वंडरफुल वर्ल्ड यानी कि आश्चर्यजनक दुनिया। ओके, तो चलिए इस वीडियो में उस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम आज समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारे आश्चर्यजनक दुनिया है, वंडरफुल वर्ल्ड है, उसका मैं एक सीन भी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है हमने, और इसके नीचे हमें मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ द अटायर ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारी जो अर्थ है उसकी अटायर, और अटायर का अर्थ होता है एक पोशाक, यानी हमारी पृथ्वी की जो पोशाक है वो क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है द अटायर ऑफ द अर्थ इज़ द वाटर ऑफ द सीज एंड द ग्रीनरी ऑन द लैंड, यानी हमारी पृथ्वी की जो पोशाक है वो समुद्रों पर फैला हुआ जल और ज़मीन पर यानी कि स्थल पर इसकी जो हरियाली है वो इसकी क्या है, अटायर है। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है Which action of the wind are described in the poem? कविता में विंड यानी हवा के कौन कौन से कार्यों को बताया गया है। तो अब यहाँ पे इसका जो आंसर है The wonderful wind is shaking the trees। तो जो हमारी वंडरफुल विंड है यानी आश्चर्यजनक जो वायु है वो क्या करती है, वो वृक्षों को शेक करती है यानी हिलाती है। वॉकिंग ऑन द वाटर, और ये जो वाटर है उस पर भी चलती है, वॉक करती है। वर्लिंग द मिल्स, और जो मिल्स होती हैं यानी जो पवन चक्कियाँ होती हैं उनको वर्ल्ड करती है यानी घुमाती है। एंड टॉकिंग टू इटसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, और ये जो हिल्स माने होती हैं पहाड़ियाँ, यानी पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर टॉप पर अपने आप से बातें करती है। ओके, अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। वाई डज द पोएट रिगार्ड अर्थ एज अ फ्रेंड। और ये जो क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड्स, 2016 में भी आया हुआ है, 2017 में भी आया हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है, और इसका पहले मैं इसका मीनिंग बता दूँ कि जो कवि है वो अर्थ को यानी पृथ्वी को मित्र क्यों समझता है, क्यों मानता है। तो इसका जो आंसर है वो है The poet regards earth as a friend because it provides us food and water। जो कवि है वो पृथ्वी को मित्र मानता है क्योंकि जो हमें पृथ्वी वो क्या देती है, हमें फूड देती है, भोजन देती है, और इसके प्रकार हमें जीवन के लिए, जीने के लिए हमें जल भी प्रदान करती है। एज वेल एज यानी कि साथ में यह हमें इस पर गार्डन्स और शहर बनाने की भी परमिशन देती है। परमिट्स मतलब होता है यहाँ पे आज्ञा देना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेक्स द पोएट ट्रैम्बल, यानी कौन सी चीज़ कवि को कवि के मन में सिहरन पैदा कर देते, या हम कह सकते हैं कौन सी चीज़ से कवि जो है वो कांप उठता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। द थॉट ऑफ द ग्रेटनेस of the earth and the smallness of the man makes the poet trembles। the thought वो जो विचार हैं, वो जो सोच हैं, कौन से विचार, ग्रेटनेस ऑफ द अर्थ यानी कि जो हमारे अर्थ जितनी महान है इसको सोचकर ही, और साथ में द स्मॉलनेस ऑफ द मैन यानी वो सोचता है कि हम इस महान पृथ्वी के सामने क्या हैं, एक सूक्ष्म बिंदु के समान हैं। तो ये विचार जो मन में कवि के आते हैं, ये सोचकर वो कांप उठता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये भी हमारा 2014 में आ चुका है। What makes the poet think that man is God's greatest creation? तो what makes the poet think यानी कि कवि क्यों सोचता है कि जो मनुष्य है वो भगवान की सबसे अच्छी क्रिएशन यानी रचना में से एक है। इसका जो आंसर है द पोएट थिंक्स दैट मैन इज, यहाँ पे मेंस लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आप मैन कर लें। तो दैट मैन इज गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन बिकॉज
ही इज़ द ओनली वन हु कैन लव एंड थिंक बट द अर्थ कैंट नॉट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कवि सोचता है कि जो मनुष्य है वो क्या भगवान के द्वारा बनाई हुई सबसे अच्छी रचना है, क्योंकि वो प्रेम कर सकता है, वो सोच सकता है, लेकिन हमारी अर्थ ऐसा नहीं कर सकती। ओके, तो ये जो थे हमारे इस चैप्टर के 5 क्वेश्चन, ओके, यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे, और इसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।